सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी मेरे गुरु भाई बहन हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। गुरु भाई बहन, आज मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो आप लोग से कथा शुरू करने से पहले मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हमें हरिंदा भैया और नीलम दी ने 3 सूत्र दिया। फर्स्ट में जो महादेव के शिव शिष्य चाहे शिष्या बनते हैं 3 सूत्र का पालन करना होता है। फर्स्ट में दया मांगते हैं, तो दया कैसे मांगते हैं गुरु भाई बहन कि हे गुरुदेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझसे पे दया कीजिए। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझसे पे दया कीजिए। ऐसे 5 बार कहा जाता है और दूसरे में चर्चा किया जाता है और तीसरे में 108 बार नमः शिवाय का जाप किया जाता है। इससे ये होता है कि महादेव सदैव आप पे अपना दया बरसाते हैं, आप पे कृपा बरसाते हैं, सब आपका संकट दुख तकलीफ सब दूर करते हैं। तो आप जो नहीं शिव चर्चा में हैं, जो नहीं महादेव को गुरु बनाए हैं, तो आप जल्द से जल्द उनको गुरु बनाएं। तो चलिए अब कथा शुरू करती हूँ। एक साहूकार और एक हाथी कथा सुनाने जा रही है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और महादेव का कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, आधा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तब मैं कथा शुरू करती हूँ, शुरू से अंत तक सुनिएगा। किसी नगर में एक साहूकार रहते थे। साहूकार बहुत बुद्धिमान और बहुत चतुर थे। वो एक हाथी रखे थे, तो हाथी को हमेशा वो शासन में रखते थे, हमेशा रस्सी से बांध के उसको रखते थे। हाथी जो थी वो महादेव की परम भक्त थी। वो महादेव से हमेशा यही कहती कि हे महादेव, ये आपने कैसा हमें बना रखा है। एक तो हाथी हूँ और से ये साहूकार मुझे बंधक में रखता है। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता रहा और उसका समय पूरा हो गया। जब पूरा हुआ तो वो यमराज के पास गई। जब यमराज के पास गई, दूत जब उसको लेके गए तो यमराज पूछते हैं हाथी से कि हाथी, तुम्हें यहाँ रखने का मन नहीं करता है। एक तो तुम महादेव का परम भक्त हो और तुमने उनका 3 सूत्र का बहुत पालन किया है, पूजा पाठ भी बहुत बढ़िया से उनका भक्ति की है, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ रखना नहीं चाहता हूँ। तो बताओ कि तुम धरती पे जाओगी तो किसके पास भेजूं? साहूकार के पास भेजूं? तो हाथी कहते कि नहीं नहीं यमराज जी, मैं धरती पे जाना चाहती हूँ। तो यमराज जी पूछते हैं कि मैं तुम्हारे भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम बताओ, तुम्हें मैं वरदान देना चाहता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? तो कहती है कि आप वरदान देना चाहते हैं, ऐसा दीजिए वरदान कि मैं किसी के बंधक में ना रहूं, अनुशासन में ना रहूं, क्योंकि मुझे ना साहूकार जो है वो रस्सी से बांध के रखता है, मुझे बहुत शासन में रखता है। ना मैं कहीं घूम पाती हूँ, ना फिर पाती हूँ, मैं आजाद पंछी की तरह रहना चाहती हूँ। हाथी ऐसे यमराज से बोलती है। जब जब बोलने लगा तो हाथी, तो यमराज कहते हैं कि रुको, मैं साहूकार को बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ। तो हाथी कहता है कि आपको पता है, हाँ, साहूकार बहुत बुद्धिमान भी है, चतुर भी है। तो यमराज क्या करते हैं कि अपने 4 दूत को साहूकार को ले आने के लिए भेज देते हैं धरती पर। जब धरती पर आते हैं चारों दूत, तो साहूकार सोया रहता है चारपाई पर अपने। चारपाई क्या करते हैं, चारों दूत की चारपाई के चारों जो पहिया होता है पकड़ के लेकर आते हैं। इतने में आधे रास्ते आते हैं लेकर, इतने में साहूकार का आँख खुल जाता है। जब आँख खुल जाता है तो पूछते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो दूत कहते हैं कि तुम यमराज के पास जा रहे हो। तो वो क्या करता है, वो बहुत बुद्धिमान होता है, एक कागज पर लिख देता है कि महादेव ने कहा है, महादेव के कुछ 2-4 बातें कागज पे लिख देता है।
तो उसके बाद दूत लेके यमराज के पास चले जाते हैं। तो यमराज पूछता है कि साहूकार, तुमने हाथी को कैसे रखा है? और वो भी भक्त था महादेव का। तो वो कहता है साहूकार यमराज से कि ये देखिए, महादेव ने खुश होके ये कागज पे कुछ बातें लिखी हैं, से आप पढ़ लीजिए। तो यमराज पढ़ते हैं। तो उस पे क्या लिखा रहता है कि यमराज, आप सिंहासन उतर जाइए और जो आदमी धरती से आने वाला है साहूकार, उसको सिंहासन पे बिठा दीजिए। और जो पापी हो चाहे अच्छा हो, जो भी इंसान है, नरक का द्वार बंद कर दिया जाए और नरक के जितने लोग हैं सबको स्वर्ग में भेज दिया जाए। और यमराज जब ये पढ़ता है कागज तो देख के हैरान हो जाता है। अब वो महादेव की बात तो सुनना ही पड़ेगा उनको। तो क्या करते हैं, खुद उतर जाते हैं, अपने जमीन पे बैठ जाते हैं, साहूकार को सिंहासन में बिठा देते हैं और आके अपने बाहर गेट के बाहर बैठ जाते हैं यमराज जी। इधर जितने नरक के द्वार बंद हो जाता है, जितने लोग थे, पापी थे, धार्मिक थे, सब स्वर्ग जाने लगते हैं। तो पर्वत पर बैठे महादेव देख रहे होते हैं। जब देखते हैं तो कहते हैं कि ये क्या हो गया यमराज को, ये सबको नरक का द्वार बंद कर दिया है, सबको ऊपर भेज रहा है स्वर्ग में। फिर वो आते हैं महादेव, जब आते हैं तो गेट के बाहर देखते हैं कि यमराज बैठे हुए हैं। तो पूछते हैं कि यमराज ये आप क्या कर रहे हैं? तो पूछते हैं क्या कर रहा हूँ महादेव, जो आपने जो कहा है, जो लिखा है उसी का आगे का पालन कर रहा हूँ। तो यमराज कह रहे, वो महादेव कह रहे कि मैंने लिखा है? मैंने क्या लिखा है? यमराज कहते हैं कि कागज पे, साहूकार के कागज पे आप लिखे हैं कि जो धरती से जो आदमी आने वाला है उसको सिंहासन पे बिठा दिया जाए, उनको मालिक बना दिया जाए और खुद आप जमीन पे रहो और नरक का द्वार बंद कर दो। नरक में जितने लोग हैं सबको स्वर्ग भेज दो। महादेव कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। फिर महादेव यमराज जाते हैं साहूकार के पास। तो यमराज कहते हैं कि बताओ, हाथी सही बोल रहा था कि ये साहूकार बहुत बुद्धिमान और बहुत चतुर है। अपने बुद्धि से, अपने चतुराई से मुझे सिंहासन से जमीन पर उतार दिया। और महादेव जी पूछते हैं उस साहूकार से कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तो साहूकार कहता है कि महादेव, मैंने सिर्फ आपका दर्शन पाने के लिए सब किया, क्योंकि ऐसे तो आप हमें दर्शन देते नहीं। आप तो कभी किसी भक्त को दर्शन देते हैं? नहीं देते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करता अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से, तो आप हमें दर्शन नहीं देते। इससे ये हुआ कि आपका दर्शन तो पा लिया, पाके मैं धन्य हो गया। उसी दिन से क्या होता है कि नरक का द्वार भी खुल जाता है और जो पापी होते हैं वो नरक में जाते हैं और जो धार्मिक होते हैं स्वर्ग जाते हैं। तो इसलिए महादेव ने उस साहूकार पे उस हाथी को दर्शन दिया और सब पे दया बरसाया। तो गुरु भाई बहन, कथा आप लोग कैसा लगा? तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।